और याद रखना अल्फाजों की तरतीब का हुनर, अल्फाजों की तरतीब का हुनर बहुतों को आता है, लेकिन इश्क के लहू से मुस्तफा की नात लिखना वो बरेली के इमाम अहमद रजा को क्या कहने। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और जब ये रंग चढ़ गया रजा की फिक्र की तख्ती पर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तब मेरा रजा पुकार पड़ा, या रसूल अल्लाह तेरी जुदाई का दर्द हम कैसे बर्दाश्त करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मुमकिन नहीं। तब मेरे रजा ने क्या कहा, बरसन हारे रिम झिम। वाह वाह वाह। अगर गुफ्तगू फहम लोग बैठे हैं स्टेज पर तो आज सुन लो बलिया भी। बरसन हारे रिम झिम, बरसन हारे वाह। रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। वाह वाह। लामा सिफतुल्लाह साहब, मौलाना चतुर्वेदी साहब, देखिए क्या कहा मेरे आला हज़रत ने, बादल बरसा जाना नहीं कहा, दो बूंद का क्या कहा, दो बूंद इधर भी आए है, बरसा जाना नहीं गिरा जाना। बरसन हारे रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। और उन्हीं के इस कलाम का एक मिसरा है ना, अल बहरो होला वल मौन जो तका मन बेकस तूफा हो शुरुबा। या रसूल अल्लाह मझधार में हूँ, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, कबिलासपुर गिरदोनवाह से तशरीफ लाए बिरादराने इस्लाम, तकरीरें रोज सुनते हैं, जलसे रोज होते हैं। हम नाते समझ पावे न समझ पावे, मिजाज ये हो गया है
कि मेरे जलसों की मजहबी रूह कत्ल होती है, हम देखते रहते। लफ्ज़े इश्क लिखना आसान है, दावे आशिकी भी बहुत आसान है, लेकिन आशिक बनने का कलेजा मिलता नहीं है। बलियाबी वो नहीं है कि जन्नत की चाबी कुछ पैसे लेकर दे दे। मैं तो उन हराम खोरों की कनपट्टी की मैल छुड़ाने के लिए अब जिंदा हूं। मैं जानता हूं कि इस दौर में कोई बहलोल दाना दिखता नहीं। जो चाहूं अगर पढ़े लिखे लोग बैठे। अल्लाह बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। कोई बहलोल दाना मिले तो मैं भी एक जन्नत खरीद लूं। अमा सच तो ये है कि जो ढंग का मिट्टी का घेरौंदा न बना सके वो जन्नत कहां बनाए। अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए बलियावी की तकरीर नहीं, आज बलियावी का दर्द सुन लो। सीने में अगर दिल हो तो महसूस कर लेना, और पत्थर हो तो मरो चीखो मत। कुछ गलत तो नहीं बोले, बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है। बड़ी मुश्किलों से एक मदरसे की तामीर होती है। मदरसा सिराजुल उलूम है, मदरसा कादरिया सिराजुल उलूम खलीलिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें लगता है कि बहुत पहले फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना गयासुद्दीन साहब के हुक्म पर हाजिर हुआ था। शायद 2000, और ये 2000 कितना साल बाद आया हूं? 22 साल। यानी जो बच्चे उस साल पैदा हुए थे आज वो अब्बा हो गए। तो इस 22 साल में मैंने क्या किया है मैं भी हिसाब दूंगा। वाह। और 22 साल में अभी कबिलासपुर वालों ने अपनी औलादों के लिए क्या किया है उनको भी हिसाब देना होगा। जी जी। गैरों के कुएं से अपनी नस्लों की प्यास नहीं बुझा सकते हो, लिख लो। हक है, हक है। वाह। समझ में नहीं आएगा। जिस कौम को सिर्फ बिरयानी की लज्जत समझ में आवे उस कौम की नस्लों का दर्द समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान नहीं है दर्द वाला दिल वजूद में आना। सच। तो पूछ लो बलियावी से क्या कुछ कड़वा घोट, पूछ लो आपसे क्या बलियावी की कुछ कड़वा घोट पीने की हिम्मत है? अरे बोलो ना, बलियावी की कुछ सुनना पसंद करेंगे कितने लोग? वाह माशाअल्लाह। कौम के नुमाइंदे छोड़कर वैसे ही अपनी बिरादरी से कोई शिकवा भी नहीं। जो समझी हुई किताब है, जो पढ़ी हुई इबारत, मजीद उस पर हाशिया लिखने से क्या फायदा? क्या फायदा? सही। जमात अहले सुन्नत का निहायत ही संजीदा और निहायत ही पेचीदा नकीब, संजीदा इस लहजे माने में है कि अगर ये मोहब्बत पर उतर जाए तो अल्फाज की गर्मी से बर्फ की सिल्ली में आग लगा दे, और पेचीदगी पर उतर जाए तो बहुत सारे नक्कादों के बदन का कपड़ा उतार दे।
मुझसे पहले अजीज गिरामी मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे सैफ रजा कानपुरी को सुन रहे थे। मैं भी चाहता हूं कि नबी की नात सुनूं, लेकिन हैरत है अपने इन बच्चों पर कि मेरे आका की जुल्फों की बात की जाए और होठों पर मुस्कुराहट। अमा यार, जब जिक्र उनका हो, जब जिक्र उनका हो तो बीच में कोई पर्दा ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। अगर गुफ्तगू समझने वाले लोग बैठे हों तो तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह, प्लीज बैठ जाइए। जिक्र उनका हो तो बीच में कोई पर्दा ना हो। हम चाहे जहां हो, मेरी रूह का कबूतर मुस्तफा की चौखट पर। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मेरी रूह का कबूतर मुस्तफा की चौखट पर हो। और याद रखना, अल्फाजों की तरतीब का हुनर, अल्फाजों की तरतीब का हुनर बहुतों को आता है, लेकिन इश्क के लहू से मुस्तफा की नात लिखना वो बरेली के इमाम अहमद रजा को। क्या कहने, नारे तकबीर, हाँ माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और जब ये रंग चढ़ गया रजा की फिक्र की तख्ती पर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तब मेरा रजा पुकार पड़ा, या रसूल अल्लाह, तेरी जुदाई का दर्द हम कैसे बर्दाश्त करें। अल्लाह 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 अल्लाह, ये मुमकिन नहीं। तब मेरे रजा ने क्या कहा, बरसन हारे रिम झिम। वाह वाह वाह। अगर गुफ्तगू फहम लोग बैठे हैं स्टेज पर तो आज सुन लो बलिया भी को। बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, बरसन हारे वाह, रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, वाह वाह। लामा सिबकतुल्लाह साहब, मौलाना चतुर्वेदी साहब, देखिए क्या कहा मेरे आला हज़रत ने, बादल बरसा जाना नहीं कहा, दो बूंद का क्या कहा, दो बूंद इधर भी आए है, बरसा जाना नहीं गिरा जाना। बरसन हारे रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। और उन्हीं के इस कलाम का एक मिसरा है ना, अख्तर बाबू, अरशद बाबू, क्या है, ये जान भी प्यारी अल बहरोला वल मौन जो तका मन बेकस तूफा हो शुरुबा। या रसूल अल्लाह, मझधार में हूँ, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत। आज पूरी दुनिया मिलकर रिसर्च कर रही है, रिसर्च। सुन मेरी कौम का 12 साल से लेकर 32 साल का जवान सुन, 60 साल से लेकर के 82 साल वाले तुम भी सुन लो। जिस कौम के बुजुर्गों में अपनी नस्लों के बचाने का होश न हो, याद रखना उन कौम के बुजुर्गों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता है।
हक है अदा। तवज्जो चाहो, हक है। उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। ये गुफ्तगू किसी किताब में नहीं, कुफ्र की लेबोरेटरी में मिलेगी। और कुफ्र की लेबोरेटरी में हाथ डालना हर एक के बसबूते की बात नहीं हाय है। हाय 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 वाह वाह वाह। कुफ्र की लेबोरेटरी में वही हाथ डालेगा जिसकी पुष्ट पर बचाने वाला हाथ या तो मुफ्ती आजम का हो या बड़े पीर गौसे आजम। वाह वाह, क्या कहने। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह, लमा इजहार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा मजमा मुट्ठी बांध के मदीने की सरकार को बुला ले और ये सदा लगावे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बैक या रसूल अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। शाद आली। आज कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा, पूरी दुनिया में मुसलमान रोटियों से कमजोर है, कमर तोड़ दिया है। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, रशिया ने, इस्राइल ने, भारत के आवारा हुक्मरानों ने कमर तोड़ दी, खुशियों के लड्डू बांट लिए। तवज्जो तवज्जो चाहूं, समझ में आवे तो बोलेंगे, डरेंगे नहीं तो बोल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लड्डू बांट लिया, कमर तोड़ दिया है। अब्दुल्ला का बेटा नहीं उठेगा। कॉलेज और स्कूलों से इनका रिश्ता काट दिया है। अब अब्दुल रहमान का पोता खड़ा नहीं होगा। सत्ता के गलियारों में इनके ढूकने पर मैंने रोक लगा दी है। इनके बेटों के अंदर का मर्द मर चुका है। इतना करने के बाद भी कुफ्र परेशान है। कमर तोड़ दी, रोटी छीन लिया, नौकरी लूट, सत्ता में हिस्सा न दिया। फिर भी भारत का मुसलमान गुंबदे खजरा से अलग क्यों नहीं हो पाता? हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। बोलो वाह वाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह बोलो। आज तकरीर कर देता हूं। सुभान अल्लाह। आखिर भारत का मुसलमान गरीब हुआ जरूर, बहुत अच्छा। नबी से अलग ना हो सका, रसूल से अलग ना हो सका, गरीब नवाज से जुदा ना हो सका, गौसे आजम से अलग ना हो सका, मखदूम किचौसा से अलग ना हो सका, गौसे बंगाला से अलग ना हो सका, साबिर कलियरी से अलग ना हो सका। आखिर इसके पीछे राज क्या है? आखिर इसके पीछे राज क्या है? तब किसी दीवाने ने सीने ठोक कर कहा, भारत में जब तक अहमद रजा बाकी रहेगा, गुंबदे खजरा से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजान ताजुश शरिया, फैजान मुफ्ती आज़म हिंद। तो बाबा के दौर कहता, कुकुर की लेबोरेटरी में बैठ करके इस्लाम की अजमतों का सर झुकाने वालों, कुरान की रिफातों से पंगा लेने वालों, मुस्तफा के गुलामों से अपने आंखें मिलाने वालों, अरे तुमने अभी मुसलमान देखा ही कहां? आज भी सीना ठोक कर कह सकता हूं,
कि सन 1968 में जिन फकीरों ने इसी सीवान में इदारे शरिया की बुनियाद डाली थी और सऊदीया के डॉलर और रियाल वालों ने मेरे बुजुर्गों के जलसे का शामियाना नचवा दिया था और ये कहा था कि ये मुफलिसियों की जमात है। हमें फख्र है अपने पीराने पीर के गौसे आज़म के उस चौखट पर। अल्लाह अल्लाह। मौलाना सिबगतुल्लाह साहब, एक दिन याद है मुझे, एक दिन याद है मौलाना नूर आलम साहब अदारे शरिया में रईसुल कलम थे, बैठे हुए रात को 1:30 बजे घंटी बजाए, बोले गुलाम रसूल को बुलाओ। हाजिर हुआ, बोले बेटा गुवाहाटी जाना है, पहाड़ पर मदरसा मखदूमिया बनाना। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कहने क्या कहने। बोल दो, बोल दो जोर से, जोर से, जोर से। उस वक्त बलियावी ने नियाज भाई एक बरजस्ता कहा कि जेब में पैसे नहीं, हर शहर में मदरसा। मैंने उस कादरी फकीर को पछाड़े मारकर रोते हुए देखा। मौलाना गयासुद्दीन साहब रईसुल कलम मेरे मुंह पर हाथ रख दे, फरमाते बेटा कभी मत कहना कि जेब में पैसा नहीं है, कभी मत कहना, अल्लाह कभी मत कहना। देख, जब सेठ अपनी तिजोरी का दरवाजा बंद कर देता है, जब अमीर अपनी तिजोरी की चाबी जेब में रख लेता है, तो अरशदुल कादरी किसी हुक्मरा के दरवाजे कटोरा लेकर नहीं जाता। अरशदुल कादरी रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछा देता है और बगदाद के उस शहंशाह से भीख मांगता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों मुरलाई हो? मेरे बच्चों को क्यों डराया जाता छुछुंदर बिल्ली से? बदर वालों की औलादों को कुत्तों से मत डराओ। अरे क्या कहने। ओहद वाले के बेटों को बीबी छोड़कर भागे किसी आवारा गुंडे से मत डराओ। वाह वाह, मत डराओ। वाह वाह वाह, करबला वालों के गुलामों को बहुत किसी टकले से मत डराओ। वाह वाह, किसी टकले से मत डराओ। आज रिसर्च हो रहा, रिसर्च हो रहा। इस पेन छीन लिया, इस पेन छीन लिया। उसको क्या मतलब कि मैं क्या कह रहा हूं? उसको क्या मतलब कि मैं क्या बक रहा हूं? आदत बिगाड़ रखा मेरे लोगों ने। माफ कीजिएगा, तो हाल ये है कि पूरा स्टेज खड़ा करवा देता पब्लिक को। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अमा जिक्र उनका हो, तस्करा उनकी जुल्फों का हो, क्या कहने क्या कहने। बात उनकी नालैन की, गुफ्तगू उनके रुखसार की। उस वक्त खड़ा होने का कहां हो? उस वक्त तो बस यही लगता है सारे हिजाब हट जाओ ना, हट जा, हट जा, मैं जी भर के उनकी जियारत कर लूं। वाह सुभान अल्लाह। मत डराओ मेरी औलादों को। पूरी दुनिया के कुफ्र की लिबर्टी में रिसर्च हो गया। स्पेन लूट लिया, हिम्मत न टूटी। इस्राइल छीन लिया, हिम्मत न टूटी। मस्जिद तोड़ दिया, हिम्मत न टूटी। मदरसों पर बुलडोजर चलाया, हिम्मत न टूटी। मस्जिदों के मीनारों पर झंडे बांध दिए, हिम्मत न टूटी। वाह
बलिया भी कहता है किस गलत फहमी में हो यार, किस गलत फहमी में। अरे तेरी तिजोरियों के सिक्कों को मुस्तफा का गुलाम मुठिया के चावल से तौल लेगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कायदे अहले सुन्नत। ईमान वालों के मुठिया के चावल में इतना दम है। वाह, तेवर को सलाम, जिंदाबाद। मुठिया के चावल में इतना दम है। माफ करना, मेरा मजहब वो नहीं जो सरकारी खजाने से चिराग जले। मेरा मजहब वो नहीं। बेशक हम हुकूमत के खजानों से दिए नहीं जलाते हैं। हम अपना खूने जिगर लगाकर 12 रबीउन नूर को नबी की मिलाद की धूम मचाते हैं। वाह वाह वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। रिसर्च हो रहा, हिम्मत टूटी क्यों नहीं, हौसले पस्त क्यों नहीं हुए, हौसले पस्त क्यों नहीं हुए। बेटों की लिंचिंग कर दी, फिर भी हिम्मत न टूटी। मस्जिदें तोड़ दी, एक तोड़ा 100 बना दिया, एक तोड़ा 100 बना दिया। मदरसे रोज कायम हो रहे हैं। माफ करना, उनकी तिजोरियों से भारत के अनाथालय में उतने बच्चे खिलाए नहीं जाते जितना हमारे मदरसों के मतबख में पका हुआ चावल जानवरों को डाल दी। अल्लाह 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 अल्लाह, पूरी ताकत लगी। आखिर मुसलमानों की कमर टूटती क्यों नहीं, कमर टूटती क्यों नहीं। तब तेरा बलियावी ने खम ठोक के कहा था, सुन सुन, इस्लाम आर्मी का धर्म नहीं है, वाह, बीएसएफ का मजहब नहीं है, हक है। सीआरपीएफ का मजहब नहीं है। अगर ये फौजियों का मजहब होता तो अरब में टूट गया होता, आगे नहीं बढ़ता। इस्लाम आर्मी का मजहब नहीं है, इस्लाम आशिकी का मजहब है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम आशिकी का मजहब है। और जब कोई आशिक अपने महबूब को दिल से चाह लेना, दिल से चाह ले, तो महबूब की रजा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तवज्जो चाहो, वो कुछ भी कर सकता है, जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। तवज्जो चाहो, वाह वाह, जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। तब तेरा बलियावी कहता, सुन, अगर ये फौजियों का मजहब होता तो अरब से आगे न निकला होता, कुफ्र आर्मी और फौजी की तरह आया, 313 आशिक की तरह आया। वाह, अरे वाह वाह वाह, 313 आशिक की तरह है, क्या आशिक की तरह, आशिक की तरह है। इश्क वो है जो महबूब की हर बात मान ले। तवज्जो, बोल दो बोल दो बोल दो, अगर सुनना है बलियाबी को तो बोलना पड़ेगा, बोल दो। तवज्जो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक वही है जो महबूब की हर बात मान ले। बेशक, आशिक वही है जो अपने महबूब को राजी करने के लिए सब माना। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। कहलाए नबी का आशिक और मस्जिदों से दूर हो, कहलाए नबी का आशिक और माज़अल्लाह उसके मुंह से शराब की बदबू आवे। अल्लाह, कहलाए नबी का आशिक बहुत अच्छा। और 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर बेटा बेच दे। अल्लाह, कहलाए नबी का आशिक और अपने भाई की जमीन लूट ले। कहलाए नबी का आशिक
और ईमान वाले की जिंदगी में ही कब्र खोदते हैं। ये इश्क नहीं है। हम यार नबी का आशिक का तेवर तो ये है कि खुद भूखे रह जाए, उसका पड़ोसी बगैर खाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो जो पूरी दुनिया ने मिलकर घेरा है किसको? नबी के आशिकों को। किसको? जोर से किसको? इधर वाले किसको? जोर से ऊपर से लेकर नीचे तक किसको? और ये काम रुका नहीं है, ये काम रुका नहीं। बद्र में रोका, 313 ने दीवार तोड़ के गिरा दिया। वाह वाह। ओहद में रोका, मुस्तफा वालों ने किला तोड़ दिया। बेशक बेशक। करबला में रोका, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने तोड़ के ध्वस्त कर दिया। अब आजा आंखों से देख ले, ये तस्वीर देख ले, सुन मत ये तस्वीर देख ले। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं, आशिकों का मजहब है। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं, आशिकों का मजहब है। अगर फौजियों का मजहब होता तो जलता हुआ खेमा देखकर हुसैन सुलह कर लेते। बेटे का कटा बाजू देखकर हुसैन सुलह कर लेते। सच, वाह वाह। सकीना की प्यास से बड़ा पीला चेहरा देखकर सुलह कर लेते हैं। लेकिन क्या तारीख ने गवाही दी, हुसैन तेरे इश्क रिसालत पर जमाना नाज करेगा। तवज्जो चाहो, हुसैन तेरे इश्क रिसालत पर जमाना नाज करेगा। लुटे हुए बेटे की लाश उठावे और फरमावे इश्क का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क का इम्तिहान अभी शुरू, इश्क का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। खेमा जल रहा है। ज़ैनब कह रही हुसैन नाना से इश्क का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। तवज्जो चाहो, नन्हे अली असगर नेज़े पर मुस्कुराते हुए तीर खा रहे हैं। अल्लाह। हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब नाना से इश्क का इम्तिहान अब शुरू हुआ। क्या कहने हजरत। वाह। पूरी दुनिया मिल गई नबी का आशिक मिटाने के लिए, लेकिन याद रखना हुक्मरान होना और है, आशिक होना और है। हुक्मरानों का इंतखाब 5 साल के लिए, वाह। आशिकों का इंतखाब क़यामत तक के लिए। वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद।